नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल इंडिया गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटे अंदाज में टर्न कीजिए इधर कैमरामैन रागिनी विश्वकर्मा और इधर जी हाँ दीदिया के देवरा। भाई ये गाने ने कौन कौन नहीं सुना, और जिन जिन लोगों ने नहीं सुना वो बेकार ही हैं। भाई वायरल हुई तो ऐसा वायरल हुई कि पूरे इंडिया में सिर्फ हनी सिंह और रागिनी की चर्चा थी। तो वायरल होने से पहले स्वागत करते हैं, सवाल कई सारे हैं लेकिन पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। तो कैसा कैसा फील हुआ वायरल होके आपको? कैसा कैसा फील हुआ? आधी आधी रात में बहुत अच्छा फील हुआ। वो भी हनी सिंह के साथ। हाँ, हाँ? हाँ। तो हनी जी के साथ कैसा ब्रेक कैसे मिल गया? भाई हनी सिंह बॉलीवुड के आप कह सकते हैं, पंजाब के कह सकते हैं, पंजाबी में नंबर 1 रैपर, और भोजपुरी की एक लड़की तबला पे गाने वाली लड़की, कनेक्शन कैसे भिड़ाया गया भाई? मेरा एक विवाह गीत था, गारी गीत था। तो बॉलीवुड में कोई ने अपने सीरियल धारावाहिक में लगाया था। तो और हनी जी ने मुझे ढोलक हारमोनिया पे देखे थे गाते हुए। उन्होंने विनोद सर जी को बोला कि देखिए लड़की कहाँ से है, इसका जाइए कुछ लेके आइए। कॉल आया सर जी के पास में। सर जी हम पहले सोचे यार भोजपुरी में तो अभी तक ऐसा कुछ की नहीं हूँ, अचानक में कैसे मतलब बॉलीवुड से आएगा। तो 2-4 बार आए तो सर जी बोले ठीक है आइए सर जी ले लीजिए। पहले तो हम लोगों को लगा फेक होगा, चाहे फ्रॉड भी होता है कि हाँ आपको ऐसे से मतलब झांसा देते रहते हैं। उसके बाद में कुछ जो बोल नहीं पाती हूँ उसको क्षमा चाहती हूँ। और उसके बाद में जब आए यहाँ पे तो वो कुछ लेके आए नहीं थे, एक बीड लेके आए थे। उस पे सिर्फ ऐसे कट था, वो ऐसा बीड था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बीड क्या है। उसी पे गवा रहे थे, उसी पे और कुछ लेके आए नहीं थे, ना म्यूजिक लेके आए थे ना गाना लेके आए थे। बोले थे कि यहीं पे आएंगे यहीं पे लिखाएगा। तो अर्जुन अजनबी जी को बुलाया गया और मैं यहीं पे थी। तो 4 दिन रिहर्सल हुआ उस गाने को लेके। उसके बाद में जब रिहर्सल हुआ 7 बजे शाम को गए, 4 बजे भोर में आए, सिर्फ उतना मुखड़ा गाने में। मतलब हनी सिंह का गाने में चोलिया की चिचुए के लिए मतलब 4 दिन रिहर्सल। हाँ। और पूरा दिन लगाया था? पूरा दिन। बाप रे भाई, इतना मतलब भयंकर एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ होगा। कभी नहीं हुआ उतना। मतलब 4 से 5 घंटे में मैं 25 से 40 गाना झोंक देती हूँ ढोलक हारमोनिया पे। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 4 दिन रिहर्सल उसी गाने को लेके, और फिर 5वां दिन जाके स्टूडियो में 7 बजे शाम को गए, 4 बजे भोर में। उतना में तो मैं कितना छाप देती अपना भोजपुरी रहता। तो बाकी मेरा सौभाग्य था कि हनी जी के साथ मुझे मौका मिला, और पब्लिक का इतना सपोर्ट था, इतना प्यार था, आशीर्वाद था कि 20 दिन में 100 मिलियन पहुंचाया। मैं कभी नहीं सोची थी कि उतना भी लेवल पे मैं कभी जाऊंगी, मैं नहीं सोची थी। 20 दिन में 100 मिलियन। हाँ। लेकिन 20 दिन में 100 मिलियन से पहले लग गया आरोप कि रागिनी जो है चुलिया की चिचुहिया पूरा गंदा कर रही है, मार्केट को पूरा गंदा कर दिया है। ठीक है, अगर जो मैं गंदा कर रही हूँ तो आप तो सोशल मीडिया देखते हैं, आप हर जगह पे हर लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। क्या उसमें एक रागिनी नहीं गंदी है ना? सभी लोग गाए हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई गाया नहीं होगा। और ऐसा है नहीं कि पहली बार है, और उतना खास भी नहीं था। सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए मैंने गाया था, और उसका अर्थ भी लोगों से बताया था कि जरूरी नहीं है कि चोली में वही चीज है। चोली में लोग पैसा भी रखते हैं, गुटखा भी रखते हैं, चुनौती भी रखते हैं, हर चीज रखते हैं। अब आपका नजर उसी पे जा रहा है तो हम आपका नजर तो बदल नहीं सकते हैं ना। एक पल के लिए तो हमारा दिमाग वही गया था। और जो भी रहे, अब वो आपका माइंड है, आपका सोच है। आपका सोच तो हम बदल नहीं सकते हैं कि आप क्या सोच
रहे हैं, क्या नहीं सोचे। तो ये बस इंटरटेनमेंट के लिए मैंने दिया और भरपूर लोगों ने इंटरटेनमेंट किया, लोगों ने कंट्रोवर्सी करके चाहे प्यार देके जो दिया मिला मुझे। हाँ, नीतू चंद्रा भी आती है, एक वकील साहब भी आपके ऊपर केस कर देते हैं कि भाई रागिनी ने ही पूरे इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि रागिनी को ही ठेका मिला हुआ है, पहले ठेकेदार वही है कि उसी के चक्कर में पूरा भोजपुरी बर्बाद हुआ, जबकि गाने वाले बड़े बड़े कलाकार पीछे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर केस नहीं बना तो बस एक उभरती हुई नई लड़की मिल जाए उसको दबाने का काम भरपूर किया गया और सब लोगों ने रागिनी को दाबने का भी काम किया कहीं ना कहीं। मुझे 4 साल हो गया इस लाइन में, अभी चौथा में घुस रही हूँ। तो 4 साल में मैंने क्या क्या झेला है, हर समाज से, हर अपने विधा को लेके और अपनी भोजपुरी में। मैं जब शुरुआत में आई तो शुरुआत में भी मेरा नए गाने चोरी कर लिया गया, गा लिया गया, तभी मैं कुछ नहीं बोली। उस टाइम मैं लोगों का गाना गा के यहाँ तक पहुँची। अभी भी मैं कुछ न कुछ गाती रहती हूँ, अभी भी ऐसा नहीं है कि आज मैं अपना खुद का गा रही हूँ तो अभी कुछ किसी का नहीं गा, वही सब पुराना वाला अभी भी मैं, हाँ अभी फिलहाल मैं नया नहीं गाती हूँ, जो लोग नए गा रहे हैं वो नहीं गाती हूँ, बाकी मैं अभी भी गाती रहती हूँ। तो वो मेरा अलग था। अभी मैं इसमें आई हूँ तो अपना कुछ बनाना चाहती हूँ, अपना कुछ गाना चाहती हूँ, अपना कुछ देना चाहती हूँ। तो अभी भी कहीं ना कहीं से दीदिया देवरा को भी आप लोगों ने देखा ही, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि नहीं गाया होगा। अच्छा एक बात बताइए, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ी कि हनी सिंह ने 1 करोड़ रुपए का गिफ्ट किया है। देखिए उन्होंने जो मुझे दिया है वो लाखों करोड़ों का तुलना नहीं किया जा सकता है। जो उन्होंने मुझे पहचान दिया, अपना प्यार दिया और यहाँ तक बढ़ाने में जो मुझे उन्होंने सहयोग दिया और मेरा सबसे बड़ा हेल्प भी किया वहाँ पे, मतलब बड़े बड़े चैनलों पे आके कि हाँ वो बच्ची ने बहुत अच्छा गाया, मेरे साथ नहीं हो रहा है वो कंट्रोवर्सी, उस बच्ची के साथ हो रहा है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब उनकी, मतलब मैं कुछ भी नहीं उनके आगे, एक रोआ के बराबर भी नहीं हूँ। उन्होंने कितना साल बिताया है बॉलीवुड में, इस लाइन में, और मेरा तो अभी शुरुआत है। तो हनी सिंह ने कहा था इंटरव्यू में कि भाई मेरे ऊपर तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि किसी को कहने के लिए, बेचारी उस लड़की को सब लोग दबोच लिए हैं। वही बस वही। ऐसे करवा, ऐसे सब दिखत बा माँ।